आइए दोस्तों, हम जानते हैं आज ई रिक्शा के वायरिंग के बारे में। ई रिक्शा की वायरिंग किस प्रकार की जाती है और कैसी होती है और कौन कौन से उसमें कनेक्शन होते हैं। ठीक है, हम समझते हैं। ये हमारे पास है एक ई रिक्शा की वायरिंग, जो इसमें कि ये मेन पावर सप्लाई की वायरिंग है, जो बैटरी का 48 वोल्ट इससे सप्लाई जाता है। ये मेन वायरिंग काफ़ी मोटी होती है, 10 स्क्वायर mm हो सकती है, 6 स्क्वायर mm हो सकती है और 4 भी हो सकता है। तो जैसे जिस हिसाब से ज़रूरत होती है लोग उस हिसाब से इसको बनवाते हैं। फिलहाल तो हम 10 mm का यूज़ करते हैं और 10 mm के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अभी हम आते हैं मेन टर्मिनल पर। ये हमारे पास है 2 टर्मिनल, एक प्लस और एक माइनस का, और दूसरा हो गया हमारा ये सीरीज होता है आपस में। एक साइड के लिए प्लस माना जाएगा और एक साइड के लिए माइनस। जैसे ये प्लस है तो इसका माइनस ये हो जाएगा ब्लू वायर, और रेड प्लस हो गया, और ये माइनस है तो इसके लिए प्लस हो जाएगा। तो ये सीरीज वायर है, ब्लू दोनों आपस में कॉमन है किए, और ये प्लस माइनस आगे सप्लाई जाती है। और ये दोनों सप्लाई देख पा रहे हैं आप, यहाँ आ रही है। ये दोनों सप्लाई यहाँ आने के बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये 2 वायर जो है चार्जिंग सॉकेट के लिए चला जाता है। ये सप्लाई डायरेक्ट बैटरी को कनेक्ट होती है, और इसी से सप्लाई मिल करके इसके थ्रू ये एमसीबी लगता है इसमें। ये एमसीबी के माध्यम से इसमें पावर आता है। इसका न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, पॉजिटिव इससे कनेक्ट होता है। जैसे एमसीबी ऑन होगा तो इसमें सप्लाई आ जाएगी, तो ये चला जाएगा कंट्रोलर में। इसके साथ साथ ये भी एक है, ये मोटी वायरिंग से पतली वायरिंग को कनेक्ट करता है। जैसे कि पतली वायरिंग को कैसे कनेक्ट करता है ये हम देखते हैं। पतली वायरिंग जो कि पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग जगहों पर। इससे पावर सप्लाई जाता है चाबी लॉक के अंदर, जिसको इग्निशन बोलते हैं, और ये इसमें लग जाएगा। तो हमारी ये जो अलग वायरिंग है इसको 48 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। जब इसको 48 वोल्ट सप्लाई मिलेगी तो ये 48 वोल्ट सीधा ये यहाँ पर 48 वोल्ट सप्लाई दिया जाएगा। ये सप्लाई आप देख पा रहे हैं, ये सप्लाई। तो इस सप्लाई को हम जब देंगे तो ये सप्लाई सीधा यहाँ आता है। ये सप्लाई सीधा इसमें आएगा, रेड वायर, और यहाँ से जब चाबी ऑन करेंगे तो ये सप्लाई पूरे वायरिंग को चली जाएगी कंट्रोलर के मेन तक। तो आइए पहले यहाँ के कनेक्शन के बारे में जानते हैं। ये हो गया मेन पावर सप्लाई जो इस वायरिंग को कनेक्ट करता है, और इसके बाद हम देखते हैं इसमें और कितनी वायरिंग का फंक्शन है। तो हम आते हैं इस पर। सबसे पहले ये हो गया हमारा, सबसे पहले हम फर्स्ट पे आते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा हो गया सबसे पहले ऑरेंज। इसमें सप्लाई 48 वोल्ट होती है, और ये 48 वोल्ट सप्लाई स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे आता है, ये कंट्रोलर को जाता है सप्लाई। ये 2 वायर है, इसका कलर है ऑरेंज, ब्लू और ब्लैक। ये कन्वर्टर में जाता है। उसके बाद ये आ गया आपका एक ब्लू, रेड और ब्लैक, ये थ्रोटल के लिए, जो रेस मुठ्ठा जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद आता है कंट्रोलर में, ये लगता है थ्रोटल का काम करता है। और ये कंट्रोलर में ये भी लगता है, ये पिंक है और बैगनी है। इससे रिवर्स में होता है कंट्रोलर। जब रेस मुठ्ठा को हम रिवर्स करते हैं तो इसमें रिवर्स आता है करंट, तो ये रिवर्स सप्लाई के लिए है, और ये कन्वर्टर के लिए है। अब उसके बाद आ जाए तो ये हमारा कंट्रोलर को ब्रेक मोड में स्विच ऑफ करने के लिए है। जैसे जैसे यहाँ ब्रेक लगाते हैं तो इससे कंट्रोलर स्विच ऑफ हो जाता है, कंट्रोलर ऑन नहीं होगा। ब्रेक, इस वायर को कनेक्ट करने से ब्रेक दबाने पर कंट्रोलर बंद हो जाता है। एक्सीलेटर आप देंगे तो नहीं चलेगा। ये स्पीडोमीटर की वायर है, इसको आप देख पा रहे हैं, वाइट कलर का वायर है, ये स्पीडोमीटर के लिए है।
उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा है, ये है 12 वोल्ट की सप्लाई। इससे आप FM LED या कोई अन्य एसेसरीज जला सकते हैं। ये ब्लू और ब्लैक है। उसके बाद हम आते हैं माइक्रो रिले। माइक्रो रिले को जब हम रिवर्स करते हैं थ्रोटल को, तो ये रियर में जो LED इंडिकेटर जो भी होते हैं उनको ऑन करने के लिए होता है। इसकी सप्लाई इसी वायर से जाती है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसका वायलेट, इसका पिंक कलर मैच कर रहा है और ये बैगनी में मैच कर रहा है। तो ये दोनों सप्लाई यहाँ आती है और रिले को ऑन करती है। और ये रहा हमारा इंडिकेटर लाइट। लेफ्ट राइट इंडिकेटर देते हैं फ्लैशर के लिए। इसमें एक पीली वायर होती है और एक ब्लू होता है और एक ब्लैक। पीली वायर पर रेड की लाइन होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये सेम वायर आपको आगे देखने को मिलेगी। जैसे कि हम इस टर्मिनल का दूसरा हिस्सा देखते हैं, ये हमारा उस साइड का वायर है जो कंट्रोलर साइड पे ड्राइवर बॉक्स के अंदर जॉइंट में इसकी कनेक्शन होते हैं। ये ड्राइवर बॉक्स में ये वायरिंग होता है। जितनी वायरिंग अभी हमने आपको बताई है ड्राइवर बॉक्स के अंदर की है। जानकारी के लिए आपको फिर से एक बात दोहरा देता हूँ। मेन कपलर ये डिफरेंट होगा, 48 वोल्ट सप्लाई इसमें से इसमें कनेक्ट हो जाती है। स्विच के माध्यम से 48 वोल्ट सप्लाई यहाँ आएगी ऑरेंज वाले वायर में, और ये 2 ऑरेंज वायर है और ब्लू वायर है, इसमें आएगी। ये दोनों कन्वर्टर में लगता है। ऑरेंज से सप्लाई जाएगी और ब्लू से वापस रिटर्न 12 वोल्ट आएगी। ऑरेंज में 48 वोल्ट होगा तो इसमें 12 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये तो थ्रोटल है। ब्लू, रेड और ब्लैक है, इन दोनों पर वाइट की लाइन है, देख पा रहे हैं आप। और ये पिंक और बैगनी, इस पे पिंक पर ब्लैक की लाइन है। ये आपका ब्राउन कलर है, ये ब्रेक के लिए है। वाइट कलर उसके लिए, स्पीडोमीटर के लिए। और ये ब्रेक स्विच का वायर है जो 12 वोल्ट सप्लाई को इसमें देगा ब्राउन कलर में। उसके बाद आ जाते हैं, फिर से दोबारा हम बताते हैं आपको। ये अपना फ्लैशर हो गया, ये माइक्रो रिले हो गया, ये एक्स्ट्रा एसेसरीज को सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट। कंट्रोलर के पास का कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं हेडलाइट के तरफ। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, ये हो गया हमारा चाबी लॉक का वायरिंग, जिसमें कि एक रेड और एक ऑरेंज है। ये 2 पिन का कपलर, 4 पिन का कपलर है, पर इसमें 2 ही वायर लगे हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं, चाबी लॉक ऑन होने के बाद हम आते हैं मीटर की वायरिंग में। ये हमारा मीटर वाला सप्लाई है। इसमें आपको कलर मिलेंगे ब्लैक, पिंक, येलो, ग्रीन और ग्रे, पर रेड की लाइन है, और एक इसमें ऑरेंज भी मिलेगा। तो ये इससे पता चलता है ऑरेंज और ब्लैक इसके साथ है, यानी 48 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर है। तो ये मीटर का है, ये फीमेल कपलर होता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्विच, जिसको हम असेंबली सेट बोलते हैं, उसकी सप्लाई ये है। ये मेल कपलर है और इसमें 5 वायर है और 6 पिन का कपलर है। इसके वायर के कलर कुछ इस तरह हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, एक और येलो है, 2 येलो है, जिसपे एक पे रेड की लाइन है और एक पे प्लेन येलो है, और उसके बाद एक ग्रे कलर है। इसमें ग्रे जो है ये हॉर्न के लिए, फ्रंट हॉर्न की सप्लाई मिलती है इससे,
और इसको सप्लाई ब्लू से मिल करके ग्रे में जाती है। और ये इंडिकेटर के लिए है, इंडिकेटर को लेफ्ट राइट करने के लिए इंडिकेटर से आया हुआ जिस पे रेड लाइन है वो इंडिकेटर के पास से मेन आ रहा है, जिसको हम फ्लैशर कहते हैं। फ्लैशर के पास से डायरेक्ट यहाँ आएगा और ये इसमें से कॉम्बिनेशन स्विच के माध्यम से इसमें और इसमें लेफ्ट राइट चेंज होता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये हम आते हैं, ये हमारा हो गया अपर डिपर के लिए, जो हेडलाइट स्विच करते हैं ऑन ऑफ उसके लिए है। अपर डिपर नहीं है, ये हेडलाइट का स्विच है। यहाँ हेडलाइट का स्विच है, इसमें पार्किंग और हेडलाइट चलता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये सेम कपलर ऐसा ही मिलेगा 3 पिन का, और ये इसमें हेडलाइट बल्ब लगता है। इसका पता कैसे चलता है, तो इसमें एक ब्लैक वायर है जिससे पता चलेगा कि इसमें बल्ब लगेगा और इसमें स्विच लगेगा। तो कॉम्बिनेशन स्विच में जो हेडलाइट का फंक्शन काम करता है वो इससे करता है, और जो हेडलाइट का बल्ब लगता है वो इसमें लगता है, क्योंकि इसमें ब्लैक है यानी कि इसको अर्थ सप्लाई मिल रही है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा स्विच का है और कौन सा। कई बार लड़के गलती कर देते हैं कि इसमें हेडलाइट लगा देते हैं और इसमें स्विच लगा देते हैं, तो वो गलत काम करता है। तो इसलिए हमेशा स्विच इसमें लगाइए और लाइट इसमें लगाइए। उसके बाद आते हैं हम, एक 4 पिन का फीमेल कपलर है और इसमें वायर का कलर है ग्रे पर रेड लाइन है, और ग्रे पर रेड लाइन है और एक ग्रीन है और दूसरा भी ग्रीन है। ये अपर डिपर स्विच पे काम करता है। और उसके बाद हम आते हैं इस पर, ये वाइट है जो स्पीडोमीटर का है, जो कंट्रोलर से डायरेक्ट यहाँ तक आता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी ये हेडलाइट के 2 एक्स्ट्रा तारे हैं जिसमें कि एलईडी वगैरह को फंक्शन को ऑन करने के लिए होता है। तो यहाँ काम समाप्त हुआ। अब हेडलाइट से बाहर की हम लाइटों को देखते हैं। तो ये हॉर्न के लिए है, ब्लैक और ग्रे, और ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर का हो गया और पार्किंग का हो गया। ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। कई बार फ्लैशर या स्विच के कमी की वजह से ये लेफ्ट की जगह राइट में भी चला जाता है और ये राइट की जगह लेफ्ट में चला जाता है। तो ये आप स्विच के हिसाब से अकॉर्डिंग लगा सकते हैं हमारा स्विच किधर काम कर रहा है। अब हम चलते हैं बैक की तरफ। अब इसी वायरिंग का बैक हिस्सा मैं आपको थ्रोटल का बताना भूल। ये देखिए, ये हेडलाइट के फ्रंट साइड में ही ये थ्रोटल का कपलर आएगा, जो इसकी वायरिंग ही अलग है। ये कंट्रोलर के पास से अलग है, ये भी हेडलाइट के पास ही है। और ये हेडलाइट के पास क्या का ये सिंपल है, इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। इसका कलर वायर का भी सिंपल है, आपसे मैच करता है। अगर रेड है, ब्लू है, रेड ब्लैक और ब्लू, और इसमें पिंक और बैगनी, सेम जैसे कि कंट्रोलर के पास है। आते हैं रिवर्स में। रिवर्स में भी कोई खास नहीं है, बट समझने के लिए तो बताना पड़ेगा। ये देख पा रहे हैं आप, इसमें एक ब्रेक है जो कि ब्राउन कलर है, और एक नीला है जिस पे रेड लाइन है, ये पार्किंग का है, और ये ब्लैक अर्थ हो गया। सेम ऐसा ही आपको दूसरी साइड में मिलेगा कपलर। ये देखिए, इसमें भी ब्राउन, ब्लू और ब्लैक, ये दोनों पार्किंग के हैं। पार्किंग के 2 लाइट्स हो गए, जो कि ब्रेक लगाने पर ग्लो करेगा हाई, और नहीं तो लो ग्लो करेगा। और उसके बाद हम आते हैं रिवर्स के लिए। इसमें रिवर्स के लिए ये रिवर्स करने पर ये पिंक लाइन है, ये रिवर्स का है, इसमें रिवर्स करने पर लाइट चलेगी। उसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइन में डिफरेंट है, जबकि आप देखेंगे दोनों एक सेम कलर मिलेंगे, ये भी दोनों सेम कलर मिलेंगे, पर ये दोनों डिफरेंट होगा लेफ्ट राइट के लिए। तो इससे हम लेफ्ट राइट का चूज कर पाते हैं। इसमें एक ग्रीन वायर है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। इसमें येलो है, ब्लू है और ब्लैक है।
ये इंडिकेटर के लिए होता है। ये हमारा बैक हॉर्न के लिए होता है, जिसमें कि पिंक लाइन है। पिंक लाइन वाली जितनी है वो सब बैक के लिए है। और पार्किंग के दौरान लाइसेंस लैंप जलाने के लिए हमारे पास ये एक सप्लाई है। ये 2 पिन का कपलर होता है इसमें, मेल फीमेल कपलर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे वायरिंग के लिए।